प्रेरक कथा। समान दिखने वाले लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं, इसलिए लोगों के आचरण को देखकर उनकी परख करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम एक लोक कथा बताने जा रहे हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। आप अपनी राय दीजिए। अधिकतर लोग दूसरों के रंग रूप को देखकर उनकी परख करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। किसी व्यक्ति की सही परख उसके आचरण को देखकर करनी चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के महल के द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी ने द्वारपाल से कहा कि अपने राजा से कहना आपका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा कि ये राजा का कोई रिश्तेदार हो सकता है, इसलिए उसने राजा तक समाचार पहुंचाया। राजा ने भी तुरंत इस भिखारी को अपने दरबार में बुलवा लिया। भिखारी ने राजा से उसके हालचाल पूछे तो राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप अपने बारे में बताएं। भिखारी ने कहा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरा महल जर्जर हो चुका है। मेरे 32 नौकर छोड़कर चले गए हैं। 5 रानियां वृद्ध हो गई है। ये बात सुनकर राजा ने भिखारी को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। भिखारी ने राजा से कहा कि भाई, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे राज्य की हालत खराब है। मेरे पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ अकाल पड़ जाते हैं। अगर मेरे पैर किसी समुद्र में पड़े तो वहाँ का सारा पानी सूख जाता है। मेरे पैर की शक्ति तो आपने भी देख ही ली है। ये बातें सुनकर राजा भिखारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ये देखकर राजा के मंत्री हैरान थे। मंत्रियों को हैरान देखकर राजा ने कहा, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बुद्धिमान है। इसने कहा था कि इसका महल जर्जर हो गया है, यानी इसका शरीर वृद्ध हो गया है। 32 नौकर यानी इसके 32 दांत इससे छोड़कर चले गए हैं। 5 रानियां यानी 5 इंद्रियां काम करना बंद कर दिया है। जब मैंने उसे 10 मुद्राएं दे दी तो उसने समुद्र के बहाने मुझे ताना मारा था कि जहाँ वह जाता है वहाँ अकाल पड़ जाता है। मैं राजा हूँ, मेरे खजाने भरे पड़े हैं। उसके पैर महल में पड़ते ही मेरा खजाना सूख गया और मैंने उसे सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। बुद्धिमानी देखकर ही मैंने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। हम उसे अपने दरबार में सलाहकार नियुक्त करेंगे। इस प्रसंग की सीख यही है, किसी भी व्यक्ति की परख उसका आचरण देखकर ही करनी चाहिए। समान दिखने वाले लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं और हमें सीख दे सकते हैं।